A few moments later. नसीम फैज की तरफ से भाई वाह नसीम फैज की फैज साहब बच्चों को एक अदा कर रहे हैं। ये अब मैं एक तरफ से एक गिफ्ट सारे बच्चों को अता किया जा रहा है। सब उड़ाकर इस्तेमाल करते हैं। मैं उनका जनाब हाजी नवाबुद्दीन साहब किबला ने 200 रुपया इन बच्चों को नजराना दिया है। अल्लाह कबूल फरमाए। जनाब भाई साहब ने साल बढ़ाकर बच्चों का हौसला अफजाई अल्लाह पाक कबूल फरमाए। डालते जाओ लीली फरीदुद्दीन बबलू भाई ने नवाबुद्दीन साहब की तरफ से एक साल ये गर्म मौसम के हिसाब से बच्चों को अता की जा रही है। अल्लाह कबूल फरमाए। तरफ से एक गिफ्ट सारे बच्चों को अता किया जा रहा है। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। इसी के साथ हमारे साथ जो आए हुए हैं आप लोग खड़े आप लोग बैठ जाइए ताकि वो बच्चों को अभी बहुत प्रोग्राम बाकी आप लोग बैठिए। अभी आपको फहीम साहब गलत बात है ना वो काम सुनना है जिसको आप सुनकर इंशाल्लाह माला भी नहीं डाली। चलो बैठा बैठ जाइए आप लोग गुलपोशी करिए माशाल्लाह। ये 5 ग्राम की गुलपोशी जनाब कमरुद्दीन नाजो भाई फरमा रहे हैं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। जुनैद मियां खड़े हो जाए आप भी गुलपोशी के लिए जो होता है चारों की किसी को ना देता हूँ भाई वाह हमारे अब्दुल अजीज देखो ये हमारे बबलू भाई बड़ी मोहब्बत के साथ बिल्कुल 4 साल उड़ाकर इस्तकबाल करते हैं। माशाल्लाह चलिए कम से कम भतीजे ने छठा का हाथ रखा। अल्लाह इनको मोहब्बत के साथ आपने अपने बच्चे को मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि अपने बच्चे को आने में दीन भी बना फरमाए। बच्चों की हौसला अफजाई आपने बहुत की। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। प्यारे ये साहब खान साहब के वालिद मोहतरम है जो कि हमारे काबिल मुबारकबाद जिंदाबाद। किसी वक्त हम कहते हैं वो लब्बैक कह के हाजिर होते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। इसलिए पूरी दुनिया लगी हुई है कि कुरान मिट जाए। वो मिट गए मगर कुरान बाकी है और कुरान बाकी रहेगा। इसलिए कि इसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जिम्मे करम पर ली। बहुत अच्छा शेर पढ़ा था नकीब इजलास ने, है कौल मोहम्मद कौल खुदा, कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर फरमान न बदला जाएगा। ये कुरान है, इसमें चेंजिंग नहीं, कभी बदलाव नहीं हो सकता। बदलने वाले मिट गए मगर कुरान का एक हर्फ क्या जबर जेर ऊपर नीचे न कर सके। तारीख की किताब में लिखा है कि एक शख्स शहर का बहुत मालदार शख्स था, अमीर शहर कहलाता। एक दिन वो अपने घर गया, खाना वाना खाया और उसके बाद अपने बेडरूम में आराम करने के लिए पहुंच गया।
जैसे ही बिस्तर पर लेटा, थोड़ी देर के बाद उसे उलझन हुई, तो उसने फैन चालू किया, उलझन और बढ़ी। एसी चालू किया, उलझन और बढ़ी। ठंडा पानी पिया उसने, मगर बेकरारी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर के पास गया, चेकअप कराया। डॉक्टर ने कहा सब नॉर्मल है। डॉक्टर साहब फिर मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, उलझन क्यों है? कहा ये छोटी सी टेबलेट है, घर जाके खा लेना, सो जाओगे। गया, टेबलेट खाया, मगर मरीज इश्क पर रहमत खुदा की, मर्द बढ़ता गया जूं दबा। क्या हुआ? सुकून कल्ब के लिए दवा खाई थी, मगर कल्ब का इस्तिराब बढ़ता गया। परेशानी के आलम में गैराज गया, अपनी गाड़ी निकाली, एसी चालू किया और शहर में टहलने लगा। रात का सन्नाटा है, हो का आलम है। शहर की एक अनजान सी शाहराह में वो सन्नाटे में चला जा रहा है। बेकरार है दिल। इतने में शहर के किनारे एक मस्जिद का मीनार नजर आता है। मीनार पे नजर पड़ी, रात का पिछला पहर था। दिल ने कहा जब दुनिया की किसी जगह सुकून नहीं मिलता है तो अल्लाह के घर में सुकून मिलता है। स्टीयरिंग मोड़ दिया उसने और गया मस्जिद की तरफ। बाहर गाड़ी खड़ी की, अंदर गया, वजू खाने में वजू किया, फिर मस्जिद के अंदर गया तो क्या देखता है कि उससे पहले मस्जिद में एक शख्स सर सजदे में रखे और अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहा है, ए बारे इलाह, तू खूब जानता है कि मेरी बीवी हॉस्पिटलाइज है, ज़ेरे इलाज है, डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा है और 50,000 रुपए का मुतालबा किया है। मेरे मौला, मेरे पास 50 रुपए नहीं है, मैं 50,000 का इंतज़ाम कहाँ से करूँ? और उसने कहा है अगर सुबह तक इंतज़ाम ना हुआ, ऑपरेट ना हुआ, ऑपरेशन ना किया गया तो मेरी बीवी मर जाएगी। इलाह, माना कि मैं गुनहगार हूं, लेकिन ए रहमान, मेरे गुनाह इतने नहीं हैं जितनी वसी तेरी रहम की चादर है। वाह ए कादिर मुतलक, मेरी गुनाह बख्श दे और मेरी बीवी के ऑपरेशन का इंतजाम कर दे। अल्लाह वो सर सजदे में रखे और अपने रब से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ कर रहा है, रो रहा है। और ये शहर का सबसे मालदार इंसान करीब खड़ा, उसकी आहो बुका गिरियोजारी वो सुन रहा है। जब उस शख्स ने सर सजदे से उठाया, अमीर कबीर ने उसे देखा, जेब में हाथ डाला, 50,000 रुपए निकाले और कहा ये ले भाई, ये 50,000 रुपए और इससे अपनी बीवी का इलाज करा। वो अमीर तरीन शख्स कहता है जैसे ही 50,000 रुपए मैंने उस जरूरतमंद को दिए, वैसे ही मुझे सुकून मिल गया। सुभान अल्लाह, वैसे ही मुझे सुकून मिल गया, सुकून मिल गया मुझे। अब वो कहता है मैंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और निकालने के बाद उसकी तरफ बढ़ाया, भाई ये 50,000 हैं, ये विजिटिंग कार्ड रख ले, कल अगर और जरूरत पड़े मेरे ऑफिस का पता है, मेरे घर का पता है, इसमें फोन नंबर भी है, भाई बिना रोके टोके आ जाना, जितनी जरूरत है तुझे पहुंचाया जाएगा, दिया जाएगा। उसने कहा भाई जिस चीज की जरूरत थी मिल गई, अब मुझे तेरे विजिटिंग कार्ड की जरूरत नहीं है। वो कहता रहा नहीं भाई रख ले, मैं जानूंगा, तू जानेगा, अल्लाह जानेगा, मैं किसी को आश्कारा नहीं करूंगा, ये राज किसी को बताऊंगा नहीं, तुझे जलील और रुसवा नहीं करूंगा, मेरा कार्ड रख ले। उसने कहा नहीं भाई मुझे कार्ड की जरूरत नहीं है, जितनी जरूरत
जरूरत थी वो मुझे मिल गई है। मालदार शख्स का तेवर बदला। उसने कहा भाई इसे रख ले, कल फिर जरूरत पड़ेगी तो किसके पास मांगने जाएगा। उस मोहताज का जवाब सुनो। उसने कहा अरे नादान, जिस खुदा ने तुझे तेरे घर से उठा के मेरे पास पहुंचा दिया है, जरूरत पड़ेगी तो वही खुदा कल किसी को मेरा हामी बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न दस्तूर बंदी, सुभान अल्लाह।